हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक रिसर्च में। मेरा नाम है राहुल और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं SWP के बारे में। आपने नाम सुना होगा। SIP जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है और एक SW होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो SIP के बारे में आपने बहुत सारी जगहों पर देखा है, सुना है, काफ़ी सारी चीज़ें करी है, ऑलमोस्ट करते भी होंगे। SWP एक ऐसा तरीका हो गया जहाँ से आप कंसिस्टेंट रिटर्न जो आपने कमाए हैं, जो आपका कॉर्पस क्रिएट हुआ है, एक सर्टेन अमाउंट आपने जो इकट्ठा किया है सालों तक, या आप चाहो तो उसको लमसम करके भी स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर वो भी आप कर सकते हो। तो मैं सारी चीज़ें, पूरे प्रोसेस और सारे के सारे सिनारियोस को लेकर यहाँ पर ये वीडियो बना रहूँगा। तो आई होप कि उसके बेसिस पे आपको ये चीज़ क्लियर हो पाएगी कि कैसे ये प्रॉपरली वर्क करता है। एंड उसके साथ साथ अपन ये समझेंगे कि कैसे SIP और SWP वर्क होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें। इससे बहुत हेल्प मिलती है इसको ग्रो करने में। तो आइए पहले हम समझते हैं SIP के बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस में डिस्कशन वगैरह किया भी है, तो मैं फिर से एक बार SIP कैलकुलेटर के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा आसान हो जाएगा यहाँ पर ये समझना कि ये कैसे वर्क करता है। नॉर्मली अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मंथली इन्वेस्टमेंट की मैं बात करता हूँ, मंथली इन्वेस्टमेंट अगर हम यहाँ पे 10,000 का रखते हैं और ड्यूरेशन जो है SIP का नॉर्मली 20 ईयर्स तक का रखते हैं, 20 साल तक हम यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक्सपेक्ट रिटर्न 12% दिए गए हैं, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिस हिसाब से कंट्री ग्रो कर रही है और कई सारे फैक्टर्स भी होते हैं जिसके भी यहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि कैसे रिटर्न जो है 12 से 15% तक रहे और उससे ऊपर रहने की कोशिश करें। जितना हम रिटर्न में कोशिश कर सकते हैं, तो 15 ईयर्स तक के हम 15% तक के रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हर साल हम टॉपअप कर रहे हैं। बिना अगर हम टॉपअप करते हैं, विदाउट टॉपअप भी हम करते हैं, तो 24 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है 20 ईयर्स में 10,000 रुपीज़ के SIP से, जो कि आपका मेच्योरिटी पे अमाउंट हो जाता है 1.52 CR। यानी अगर गेन की बात करें तो 1.28 CR के आसपास के आपको गेन मिलते हैं। बट वही पैसा अगर हम टॉपअप कर देते हैं, है ना, हर 1 ईयर में अगर हम 5% का टॉपअप कर रहे हैं, तो 5% के टॉपअप यानी कि इस साल 10,000 का किया तो नेक्स्ट ईयर से जो है हर मंथ आपका 10,500, देन उसके बाद फिर 5% एक्स्ट्रा, तो 10,500 को फिर से आप ऐड कर दो। ये थ्रू आउट द 20 ईयर्स आप इसको अगर ग्रो करते हो, तो जहाँ पर आपका अमाउंट ऑलमोस्ट 24 लाख का इन्वेस्टमेंट था, अब वहीं पर आपका इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 39 लैक्स का। जहाँ पर आपका मेच्योरिटी अमाउंट 1.5 CR का था, वही अमाउंट अब आपका हो जाएगा 2 CR के आसपास। और ये भी कई सारी चीज़ें ऐसी भी होती है, जब मार्केट में अच्छा खासा करेक्शंस होते हैं, जब किसी पर्टिकुलर सेक्टर में रोटेशन होता है या कोई अच्छा सेक्टर परफॉर्म करने वाला होता है, तो ये मेरा काम होता है, हमारा काम होता है कि आपको सही टाइम पे सही जगह पर प्रॉपरली आपके लमसम इन्वेस्टमेंट्स वगैरह किया जाए कराए जाए। जैसे भी रिसेंटली हमने गोल्ड सिल्वर में काफ़ी अच्छा अमाउंट इन्वेस्टमेंट था, जब लास्ट 1 ईयर, उससे 1 साल पहले भी फरवरी के 24 में 20 मार्च में आसपास। तो उस टाइम में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट था। बड़े बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं जब इनमें, तो हम डेफिनेटली उसको पोर्शन को शिफ्ट कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक उससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस भी रहता है, साथ साथ वहाँ पे रिटर्न्स भी हम थोड़े ज़्यादा कर सकते हैं। तो सेम अगर 5% का था, अगर हम 10% के आसपास से अगर यहाँ पे टॉपअप कर रहे हैं हर साल, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा कॉर्पस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर अंदर, आपका नेक्स्ट 20 ईयर्स के अंदर, सॉरी। तो 68 लाख का अमाउंट, 2.78 CR का मेच्योरिटी अमाउंट और 2 CR का। अब पॉइंट ये आता है दिमाग में, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि 20 साल बाद ये 2 करोड़ 2.5 करोड़ की जो वैल्यू है उतनी वैल्यू रहेगी नहीं रहेगी। 2-2.5 करोड़ की वैल्यू 20 साल बाद इतनी नहीं रहेगी जितनी आज है। तो अगर आप अपनी इनकम का 10%, 12%, 15%, 20% अगर सेव कर सकते हो, तो यू शुड इंक्रीज दैट अमाउंट, है ना। टाइमली आपको लमसम करना चाहिए, बिकॉज दिस SIP एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा डिसिप्लिन वे होता है जहाँ से एक बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट किया जा सकता है। साइकोलॉजिकली हम देखें तो जैसे हमारे पास कई सारे कोर्सेज भी चलते हैं, कई सारे लोग समझते भी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होती है। तो हम जब साइकोलॉजिकली हम देखें, तो साइकोलॉजिकली हम देखें सबसे ज़्यादा बड़ा पैसा बना कहाँ है इंडिया में। सबसे ज़्यादा लोगों ने अगर पैसा कमाया है तो वो रियल एस्टेट में कमाया है। ज़मीन ले ली, छोड़ दी, प्लॉट ले लिया, छोड़ दिया, और वो बढ़ता गया, बहुत बड़ा अमाउंट हुआ। या गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करा है, गोल्ड में प्रॉपर्टी लिया है फैमिली में, तो बहुत अच्छा खासा अप्रिसिएशन मिला है वहाँ पर। इक्विटी मार्केट को एक्सप्लोर करना, आप थोड़े पिछले 10 साल 12 साल या शायद लास्ट 20 ईयर्स में ये सब ट्रेंड बने हैं, और अभी पिछले 5 साल में जो ट्रेंड बने हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है, और ये अब यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ होने ही वाली है लगातार। तो अगर आप मार्केट को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, मार्केट में आने की कोशिश नहीं आ रहे हो, या फिर आप थोड़ा अवॉइड कर रहे हो, या फिर SIP को थोड़ा हल्के में ले रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप गलती कर रहे हो। आपको थोड़ा उसको प्रॉपरली और रिसर्च करके एक प्रॉपर प्लानर के साथ जुड़ के, एडवाइजर के साथ जुड़ के करना चाहिए, ताकि हम एक
एक हमारे जो गोल्स हैं वो क्लियर कर सकें कि एक रिटायरमेंट के टाइम पे आपको कितने कैपिटल की जरूरत पड़ने वाली, कितना खर्चा बैठने वाला है आज से 15 साल 20 साल बाद, क्या उसकी प्लानिंग अभी से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिकॉज आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग सफ़र करते हैं रिटायरमेंट में अगर एक कॉर्पस क्रिएट नहीं होता है तो। 2.7 CR के आसपास का अमाउंट आपका 10,000 से हो रहा है अगर हम इसी को चीज़ को सोचें, और टॉप अपन 5% करो, क्योंकि मान लो नहीं है कैपिटल, हम 5 ज़्यादा से नहीं ग्रो कर सकते, तो हम यहाँ पे हमारा जो मंथली इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम 20,000 के आसपास यहाँ पे SIP कर रहे हैं, तो एक जो सिग्निफिकेंट अमाउंट मैं मान के चल रहा हूँ आने वाले 20 ईयर्स के लिए। मैं अपने पर्सनल जितने भी क्लाइंट्स वगैरह होते हैं हमारे लिए उनके लिए मेरी कोशिश ये रहती है कि एट द रिटायरमेंट का टाइम, जब मैं 20 ईयर्स का मान के चल रहा हूँ, कई सारे लोग हैं जो बहुत अर्ली स्टेजेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई सारे लोग लेट 40s में करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको अमाउंट डालना पड़ेगा, बट अर्ली स्टेजेस में आप काम कर रहे हो, बहुत जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये अमाउंट बहुत अच्छा होता है। तो आप आज से 20 साल 25 साल बाद अगर अमाउंट आपका 4 CR 3 CR 5 CR अबव 3 CR है, तो वो एक अच्छा मान सकते हैं। हर मंथ हम कितना अमाउंट यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। यानी एक रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट करते गए और जब जरूरत पड़ी तो कैसे निकालें, कैसे क्या करें, क्या रिडीम करें उसे, क्या प्लान्स हो सकते हैं। तो उस पर मैं आता हूँ थोड़ा सा। SIP के बेसिस पे मैंने आपको ये समझाया कि कितना बड़ा कॉर्पस क्रिएट किया जा सकता है अगर हम 12% पे भी ग्रो करें, है ना। FD आपको 7 6 7 7.5 8% दे सकती है, कुछ RD वगैरह 9% दे सकती है, पर म्यूचुअल फंड्स का अगर हम ग्रोथ देखें, है ना, और इक्विटी की बात करें तो बेंच में अगर 14% के आसपास है, तो म्यूचुअल फंड्स क्योंकि एक्टिव फंड्स होते हैं तो वे 15% 16 17 18% भी देते हैं। कई सारे फंड्स पिछले 5 साल में 25% के रिटर्न भी दे चुके हैं, 35 के भी दे चुके हैं। तो वो तो कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल है, बट मेरी कोशिश कहीं ना कहीं ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न्स कमाने की कोशिश कर सकें, निकालने की कोशिश कर सकें, उसका एक्सपर्टीज का काम मेरा रहता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12% पे भी हम ग्रो कर रहे हैं तो किस हिसाब से, और एक एक परसेंट बड़ा मैटर करता है यहाँ पे। एक एक परसेंट आप देख सकते हो 2.75, और अगर 15% पे ग्रो कर रहा है तो टोटल मेच्योरिटी अमाउंट 4 CR के आसपास हो जाता है। डेफिनेटली 20 साल बाद ये पैसा उतना नहीं होगा जितना आज है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से 6% का इन्फ्लेशन अपन यहाँ पे, या 5% जो भी इन्फ्लेशन है उसको हमने इसमें काउंट नहीं किया है। अगर हम काउंट करें तो उसके बिहाफ पे हमको पता चलेगा कि यहाँ वैल्यू एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए थी। चलो थोड़ा SWP के बारे में समझ लेते हैं। SWP मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अभी तक अगर हम नॉर्मली रिटायरमेंट के प्लान करें या सोचें कि एक सर्टेन टाइम तक मैं काम करूँ उसके बाद मैं काम ना करूँ, और क्या मैं प्लानिंग कर सकता हूँ, तो हमारे पास दिमाग में क्या होता है, ज़्यादातर लोग या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या FD में इन्वेस्टमेंट करते हैं। FD में पैसा डाल देंगे, उसके बाद जो भी अमाउंट वहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है, सेविंग होती जा रही है, उसके बाद एक सर्टन अमाउंट आप एग्जिट करना स्टार्ट कर दोगे, लेना स्टार्ट कर दोगे। उस पर भी कैपिटल गेन वहाँ मतलब उस पर भी कैपिटल गेन लगेगा, टैक्स उस पर भी देना ही पड़ेगा आपको। तो 6 7% के आसपास अगर आप एक अच्छा सर्टन अमाउंट क्रिएट कर भी लेते हो तो वहाँ से आप पैसा निकालना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो रेंटल इनकम। ज़्यादा लोग रेंटल इनकम की भी यहाँ पे भी काम करते हैं। कुछ के बिजनेस वगैरह होते हैं तो वो ग्रोथ इस हिसाब से होती है कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है बाकी। या फिर हम बॉन्ड्स लेते हैं, ये कुछ लोग कम कम काम करते हैं, इंश्योरेंस का जो पैसा आता है उससे, LIC वगैरह का पैसा वगैरह है, तो वो सब चीज़ें हैं। या सीनियर सिटीजन वगैरह के सेविंग स्कीम्स वगैरह होती है, वो सब है। तो ये सब चीज़ें हमने नॉर्मल देखी है। तो मैं अब आपको ये डायरेक्टली तो नहीं बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे कैसे हो रहा है, मतलब पूरा ये एक्सप्लेन करने से अच्छा है पूरा प्रैक्टिकली अपन देख लें कि कैसे हेल्पफुल है आपके लिए, टैक्स एफिशिएंट कितना है, लॉन्ग टर्म के वेल्थ क्रिएशन में कैसे आपको रेगुलर हेल्प करने वाला है, और कैश फ्लोज कैसे आपके अच्छे होने वाले हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ। तो हम सीधे चलते हैं यहाँ पर SWP कैलकुलेटर के ऊपर, राइट। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 50 लाख के आसपास का, 50 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। और क्योंकि आपका 50 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है, आज ही हमने मान लो आज से स्टार्ट किया है, लमसम हमने कराया 50 लाख का, और हम चाहते हैं कि हमको नेक्स्ट 1 ईयर के बाद, फर्स्ट ईयर से अगर हम अभी से निकालना स्टार्ट करते हैं तो हमको कैपिटल गेन देना पड़ता है 20% का। तो सलाह ये रहती है कि 1 साल के बाद हम यहाँ पे अमाउंट जो है SW मनी हर महीने एक सर्टेन अमाउंट जो सैलरी के तौर पर अगर आप लेना चाहते हो तो वो लेना स्टार्ट करें। तो कोशिश ये रखें कि 1 साल की बात करें, 1.5 साल 2 साल की बात करें, ताकि उस अमाउंट को भी बढ़ने में, ग्रो करने में थोड़ा हेल्प मिल सके, है ना, कुछ गेन्स मिल सके, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और हम यहाँ पे मान लेते हैं 0.5% के आसपास का जो है एग्जिट कर रहे हैं, यानी 25,000 रुपये हर मंथ हम यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं, राइट। कई लोगों की कोशिश रहती है कि नहीं यार ज़्यादा अमाउंट निकाल सकते हैं क्या। मैं FD की बात करूँ तो हाँ, मैं कहीं ना कहीं मेरे को तो इसके आसपास या इससे इतना मिल जाता है, तो मैं इसमें ही क्यों करूँ। मैं उसका भी कोशिश अभी बताऊंगा आपको, और बेनिफिट बताऊंगा कि कितना ज़रूरी है आपका अमाउंट ग्रो करे। क्या होता है कि नॉर्मली जब हम रिटायरमेंट के टाइम पे आते हैं तो वहाँ पे रिस्क वाली चीज़ें नहीं करते, तो ये जो पैसा होता है आपका जो इक्विटी में पड़ा रहता है, तो उसको हम कहीं ना कहीं ऐसे फंड्स में शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे आपको फिक्स
11-12% के आसपास रिटर्न मिले, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है, पर मैं मान के चलता हूँ कि नहीं, 12 से नहीं, हम 15% पे ग्रो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा से है, क्योंकि रिस्क तो हर जगह ही है, हर बार ही रहती है, हर समय रहेगी। तो अगर हम रिस्क को नहीं ध्यान रखेंगे और रिस्क नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर मैं आपको पूरा हिस्ट्री समझाऊं, इंडिया स्टार्टिंग से 1992 के स्कैम के बाद 2001 का स्कैम हुआ, 2008 का स्कैम हुआ, मतलब एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, देन उसके बाद 2016 में स्लो डाउन था, 2020 में कोविड का फॉल हुआ। इन सारे हम सबको कंटिन्यू करें तो सबसे बड़ा जो फॉल, ये सबसे बड़ा टाइम ड्यूरेशन वाला जो था वो 2008 वाला था। एक साल तक मार्केट गिरता रहा, देन उसके बाद चीज़ें रिकवर होने लगी। तो मार्केट जब 2 साल, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने गिरता है तो लोगों को पैनिक होता है, बट अभी मार्केट पिछले 5 साल से ऐसा कुछ गिर नहीं रहा, तो लोगों को पता नहीं, इस चीज़ का आइडिया नहीं है, बट ऐसा हो सकता है। तो उस सर्टेन टाइम में, उस सर्टेन पीरियड्स में आपका जो पैसा होता है उसको शिफ्ट करना होता है ऐसे फंड्स में, ऐसे सिक्योर फंड्स में, जहाँ पे पैसा आपका कहीं ना कहीं सेव होता रहे, ग्रो करता रहे, तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं एसडब्ल्यू भी थोड़ी कम भी कर सकते हैं, है ना। मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलूंगा और हो करूंगा, और 2 से 3 4 एग्जांपल लेके कोशिश करूंगा ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ सके। एक्सपेक्ट रिटर्न जो है 15% का, हाउ लॉन्ग यू वांट टू विड्रॉ, है ना। मैं 10 साल नहीं, पूरा लाइफ टाइम रखता हूँ यहाँ पे। अगर हम कहते हैं कि हमको तो पूरी लाइफ टाइम ही पैसा चाहिए, या फिर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा वो थोड़ी समझने में, या फिर बहुत बड़े नंबर्स दिखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई फैंसी पिक्चर बना लोगे आप, तो इससे अच्छा है कि मैं 30 ईयर्स का रखता हूँ, या फिर इसको 25 ईयर्स तक, है ना। अगर हम हमारी करंटली एज अब अराउंड 50 के है, तो हम 25 साल तक और यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। अगर 50 लाख का अमाउंट है, 50 की एज में डालता हूँ और 25,000 रुपये हर महीने यहाँ पे निकाल रहा हूँ, बट विड्रॉल 1 साल की बात कर रहा हूँ और हर साल इंक्रीज कर रहा हूँ 5% से। अगर मैं 25,000 रुपये निकाल रहा हूँ तो नेक्स्ट ईयर जो है 25,000 प्लस 5%, राइट। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 25,000 5% इक्वल टू, फिर उसके ऊपर 5%। तो ये इंक्रीज भी कर रहा हूँ मैं लगातार, बिकॉज डेफिनेटली इतने से तो काम चलने वाला नहीं है, और ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है। अगर हम ऐसा भी करते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 50 लाख है, टोटल विड्रॉल जो आप करोगे थ्रू आउट द 25 ईयर्स तक, आप विड्रॉल जो करोगे वो अमाउंट होगा 1.43 CR का। एंड उसके बावजूद भी आपके पास जो पोर्टफोलियो रहेगा, पैसा बचा रहेगा, वो 12.67 CR का होगा। ये जो मैथमेटिकल अप्रोच होती है, या फिर जो कैलकुलेटर दिखते हैं ना, ये बड़े अच्छे दिखते हैं दिखने में तो, पर एक्चुअल में जब रियल अमाउंट रहता है, जाता है, निकलता है, या फिर कोई इमरजेंसी वाले केसेस में हमको ज़्यादा पैसा निकालना होता है, तो ये वेरी भी बहुत ज़्यादा कर सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा हमको कैपिटल जो है, जैसे ये मैंने अपने यहाँ 50 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो हम निकालें सिर्फ 0.5% ही है। क्या हम ज़्यादा भी निकाल सकते हैं? ऑफकोर्स निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हम यहीं पे पैसा जो 25,000 का था, ये 25,000 की जगह हम यहाँ पे 35,000 के आसपास निकाल रहे हैं, है ना, 35 के आसपास अगर हम यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो अमाउंट किस हिसाब से ग्रो करेगा, राइट। 25,000 के केस में आपका अमाउंट कितना था, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 24,000 के केस में 13.12 CR के आसपास थे, है ना। और वही अगर मैं यहाँ पे 40 के आसपास मान के चलता हूँ, तो भी 5.94 CR के आसपास है। बट ये जो रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 15%, ये वेरी भी कर सकता है, क्योंकि इक्विटी में पैसा जा रहा है ना, तो कई बार हो सकता है इक्विटी ने रिटर्न नहीं दियो। तो अगर उस केस में हम बात करें, 12% पे हम यहाँ पे ग्रो करें, तो आपको दिखाई देगा कि ये पैसा कम नहीं, खत्म ही हो जाएगा एक टाइम तक, है ना। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि स्टार्टिंग फेजेस में, बहुत अर्ली स्टेजेस में हम कोशिश करते हैं कि कैपिटल की अगर नेसेसिटी हमें नहीं है उतनी ज़्यादा, तो हम कम निकालें, राइट। इसी का एग्जांपल 50 लाख से जैसे मैंने लिया है, तो इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा बड़े कैपिटल से लेना पसंद करूंगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे, अगर यही कैपिटल आपका 2 CR कैपिटल है, राइट। एसआईपी के तौर पे हम यही करने वाले हैं। एसआईपी स्टार्ट किया, नेक्स्ट 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स में हमने इस कॉर्पस को मीट कर लिया, राइट। इस कॉर्पस को हम मीट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मान लो 2 लाख का अमाउंट है, 2 लाख के अमाउंट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 लाख का SWP कर रहे हैं। हर महीने आप चाहते हो 1 लाख रुपए मुझे सैलरी के तौर पे मिलती रहे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा उसमें 12.5% का। वो कटने के बाद ही आप यहाँ पे अमाउंट जो है आप कैलकुलेट करके निकालो, यानी कि मान लेते हैं 1 लाख का निकाल रहे हैं, तो कम से कम 90,000 के आसपास या 88,000 के आसपास का अमाउंट ही हम यहाँ पे आएगा आपके हाथ में, टैक्स वगैरह जब हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% का ही मान के चल रहा हूँ। क्यों मान के चल रहा हूँ? बिकॉज कोशिश यही होती है नॉर्मली, हम जब कैपिटल को मैनेज करते हैं, फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो कोशिश ये होगी कैसे कब फंड कहाँ पे हमें थोड़ा रिटर्न मिल सके। कितना पोर्शन, 60% 70% हम इक्विटी में पर हैं, बाकी हमारा जो बाकी पोर्शन है वो डेट में हो, गोल्ड सिल्वर में हो, है ना, कुछ ऐसे फंड्स में हो जहाँ पर, इंटरनेशनल फंड्स में हो जहाँ पर हमारा पैसा जो है ग्रोथ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, है ना। तो ये रहती है। और कैपिटल जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नज़र में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश ये है 15%, 13-14% के आसपास भी है, तो अमाउंट अल्टीमेटली हमारा अमाउंट तो ग्रो कर ही रहा है, क्योंकि हमारा एग्जिट इतना नहीं है।
आगे आते हैं, आप कितने साल तक निकाल सकते हो? 25 साल तक। एक साल के बाद आप एग्जिट करोगे और 5% से आप जब ग्रो कर रहे हो तो यही आपका अमाउंट। आपने एग्जिट तो किया 5.96 CR, बट आपका अल्टीमेट पोर्टफोलियो एट द एज ऑफ 25 साल के बाद भी आपका अमाउंट यहाँ पे ग्रो ही करता रहा है, मतलब अमाउंट पोर्टफोलियो तो आपको बढ़ता रहा है, क्योंकि हम विड्रॉ उतना नहीं कर रहे हैं। अगर हम विड्रॉल यहाँ बढ़ा देते हैं, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे विड्रॉल जो है हमारा 1.5 CR, 1.5 लाख के आसपास होना चाहिए, है ना, अमाउंट मेरा 2 करोड़ का है, मैं 1.5 लाख रुपए तक का विड्रॉल करना चाहता हूँ यहाँ पर, 15% के आसपास की CAGR कंसिस्टेंट रिटर्न हम मान के चल रहे हैं। यहाँ पे एक एक परसेंट बड़ा मैटर करता है, अगर आप यहाँ पे नज़र रखोगे एक एक परसेंट बहुत मैटर करता है। 13% है ना, 12% पे आप देखोगे तो वही पैसा जो है एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, राइट। तो 12% तो हम रफली मान के चल रहे हैं, पर 15% के हिसाब से वही पैसा अगर आप यहाँ पे देखोगे और 8% पे 7% पे ग्रो करोगे तो आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि एफडी में कहीं ना कहीं नुकसान है। और मैं उसको ये नहीं कहूँगा एफडी बुरी होती है, एफडी भी बुरी नहीं होती है। जब मार्केट डाउन हो या मार्केट में सिचुएशन हो, या फिर आपको पता है कि हाँ तो मुझे फिक्स रिटर्न मिल रहे हैं, तो एफडी बुरी नहीं है। बट इक्विटी में अपना इन्वॉल्वमेंट या इक्विटी में एक्सपोजर नहीं डालना थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है, बिकॉज ऑफ दी कंसिस्टेंट इन्फ्लेशन इंक्रीज, और ये सब चीज़ें को कंटिन्यू को कंबाइन किया जाए तो बहुत बड़ी वेल्थ जो आप बना सकते थे, तो वो बनाने से आप मिस कर सकते हो। तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये भी काम कर सकता है और ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, 2 CR का अमाउंट है, 1.5 CR, 1.5 लाख हम पर मंथ यहाँ पे विड्रॉल कर रहे हैं। एक्सपेक्ट अमाउंट हम 15% के आसपास मान के चल रहे हैं, 25 साल हम विड्रॉल कर रहे हैं, है ना। और हम यहाँ पे चाहे कुछ, चलो ठीक है, मैं थोड़ा इंक्रीज भी करना चाहता हूँ यहाँ पे अमाउंट 10% के आसपास में, तो आप देखोगे एक टाइम के बाद आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि वो हो जाए, कि मैं ये पूरा कैपिटल को यूज़ करते या सब कुछ लेके चला जाऊँ, तो वो हो सकता है। बट अगर हम चाहें तो आने वाली पीढ़ी को भी ये कैपिटल जो है या फिर जो आपका कॉर्पस है, ये आने वाले टाइम मतलब आगे पास ओवर कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ हमने यहाँ पे समझी, है ना। यहाँ पे एक एक परसेंट से आप चेक कर सकते हो, ये आप चाहते हो कि मैं आपके लिए इसमें हेल्प करूँ तो आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हो, जूम मीटिंग पे हम कनेक्ट करेंगे एंड आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, आपके प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स वगैरह क्या है, आप कौन सी पोजिशनिंग में हो, क्या आप जॉब करते हो, कितना आपके ऊपर कोई डेट है तो क्या है, कितना आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, कितने लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके क्या क्या आने वाले गोल्स हैं, क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं, है ना, ऑब्लिगेशन कौन कौन सी है जो आप करने वाले हो। तो वो सब चीज़ें इंक्लूड करने के बाद ही किसी का पोर्टफोलियो बनता है। ऐसा नहीं होता है कि जस्ट बिकॉज मैंने सोच लिया, मैंने एक फैंसी पिक्चर बना ली और मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, या फिर SIP करना स्टार्ट कर दिया, SWP भी स्टार्ट कर दिया। उन सब चीज़ों पे मैं थोड़ा बिलीव नहीं करता हूँ। तो पर्सन टू पर्सन हर चीज़ यहाँ पे डिपेंड करती है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। फिर से हम आते हैं, हम यहाँ पे हम आ रहे हैं रेगुलर इनकम के बेसिस पे, कि कैसा हो कि मैं SIP भी करूँ, उसके बाद सर्टन टाइम के बाद मैं SWP भी स्टार्ट कर दूँ, तो वो हम देखते हैं वो कैसे हो सकता है, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। चलिए, डे वन से आज आज से हम स्टार्ट करते हैं कि हम यहाँ पे SIP जो है ऑलमोस्ट जो है 20,000 के आसपास की यहाँ पे SIP हम लेके चल रहे हैं। और लमसम अमाउंट हमारा 25 लाख के आसपास है। अगर 25 लाख नहीं भी है, मैं 10 लाख के आसपास का ही अमाउंट यहाँ पे डालता हूँ। 2.9 लाख, समवेयर अराउंड 90,000। 10 लाख के आसपास का लमसम अमाउंट लेके चलते हैं, 20,000 की हम SIP कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट पीरियड 20 साल तक हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट, एक्सपेक्टेड रिटर्न जब 20 ईयर्स तक के, आप तो जब जहाँ पर रिस्क उठा सकते हो ना, जब आपका अर्ली स्टेजेस है तो आप रिस्क उठाते लेते हो। एक सर्टन टाइम के बाद आप रिस्क लेना पसंद नहीं करोगे, सोचोगे कि यार अब रिस्क थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो कोशिश यही रहती है कि हम चलो एग्जिट करें, है ना, अमाउंट थोड़ा सा वैसे। तो 15% पे हम यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, वेटिंग पीरियड बिफोर विड्रॉल, है ना। इन्वेस्टमेंट 20 साल तक करा मैंने, विड्रॉल अब मुझे अभी नहीं चाहिए, राइट। 10 साल बाद विड्रॉल करूंगा, 10 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो 10 साल रख लो या 15 साल कर लो इसको, 15 ईयर्स कर लो। बट अगर आप चाहो तो 10 साल बाद ही पैसा निकालना स्टार्ट कर सकते हो, कि हाँ ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट पीरियड हमने लंबा क्यों रखा, अगर हम इन्वेस्टमेंट पीरियड 10 साल ही रखते हैं, चलो 10 साल ही हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पीरियड रखते हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे तो पैसे की जरूरत है, ऐसा नहीं, 20 साल तक हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड कोशिश मैं यही करता हूँ कि ठीक है, उससे पहले मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो वेटिंग फॉर विड्रॉल पीरियड हम 20 साल के बाद का ही रखते हैं, है ना। 20 ईयर्स के बाद का यहाँ पे विड्रॉल हम रखते हैं, कि मुझे उस तक ज़रूरत नहीं है, उसके बाद ही हम करेंगे। एंड देन हाउ लॉन्ग यू वांट टू विड्रॉ, नेक्स्ट पूरी लाइफ निकालना है मुझे तो पैसा, मैं तो उसके बाद बैठ के खाऊंगा मुझे तो मुझे ज़रूरत है ही नहीं। तो उसके बाद हम देखें एक्सपेक्ट रिटर्न इन विड्रॉल पीरियड जो है, हम कितना हम एक्सपेक्ट मतलब कर रहे हैं रिटर्न, यहाँ पे हम कितना ग्रो करें, मतलब हर हर साल हम 5% से उसको विड्रॉल करना है। अच्छा, ये चीज़ समझने की कोशिश करना कि ये बिल्कुल कैलकुलेटिव चीज़ है ना, कैलकुलेटर है। तो एक्चुअल में ऐसी चीज़ें होती नहीं है, मैं भी ये चीज़ मानता हूँ और ये चीज़ मैं आपको बोल भी रहा हूँ। तो हम हमेशा डिग्री ऑफ मार्जिन थोड़ा सा रिस्क लेकर चलते हैं, कि मान लो जब मार्केट खराब हुआ तो तब क्या होगा। जैसे कोविड के सिनारियो में मैंने देखा है, कोविड के टाइम पे कई सारे लोगों के SIPs ऐसी थी जो लोगों ने पैनिक में सेल कर दी,
जो 5 साल 7 साल 10 साल तक आपका अमाउंट जो पड़ा हुआ था वो आपने पैनिक में सेल कर दिया और आपने निकल गए, कई सारे लोगों ने स्टॉक वहाँ पे बेच दिए। तो ऐसी चीज़ें आएंगी, और आने वाले टाइम में ऐसे मार्केट्स भी आएंगे, बुल मार्केट होगा, बेयर मार्केट होगा, हर एक चीज़ एक साइकिल की तरह काम करती है, तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देखिए अमाउंट क्या रहा है ना, पोर्टफोलियो वैल्यू एट द एंड ऑफ 20 ईयर जो है आपका 4.67 CR के आसपास हो जाएगा, राइट। पोर्टफोलियो वैल्यू बिफोर विड्रॉल बिगिंस, है ना, बिफोर विड्रॉल बिगिंस अगर हम यहाँ पे देखें टॉप पे, यानी अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये अमाउंट जो है, इन्वेस्टमेंट पीरियड 20 ईयर्स का है ये, है ना, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा, ये देख सकते हो 4.67 CR। उसके बाद आपने पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया, राइट। चलो पैसा निकालना आप स्टार्ट कर दिया, कहाँ तक निकाला, 30 ईयर्स, ये आप देख सकते हो, राइट। मतलब एक तरीके से पूरी लाइफ तक आप निकालने का देख सकते हो। मंथली विड्रॉल फॉर 30 ईयर्स अगर आप देखोगे यहाँ पर, है ना, 40.85, यानी अगर टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 58 लाख ओवर 20 ईयर्स हुआ है, यू विल बी एबल टू विड्रॉ 40.85 लाख एवरी मंथ फॉर अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स। तो ये नंबर्स ना बहुत बड़ा लगता है दिखने में, समझने में, पर हम रियलिटी में बात करेंगे तो मैं इसके बिहाफ पे नहीं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप एक बहुत बड़े एक रॉन्ग पिक्चर ले लोगे। तो बेस्ट यही रहेगा हमारे लिए कि हम SIP कैलकुलेटर को अलग रखते हैं, SWP को हम थोड़ा सा अलग रखते हैं, राइट। साथ साथ कोई गोल सेट करना चाहते हो तो वो बहुत अच्छा होता है, कोई भी गोल होता है तो वो डेफिनेटली आपके लिए बाउंड हो जाते हो कि नहीं, ये गोल इसी के लिए जा रहा है पैसा, तो मैं इसमें यहाँ पे इसको शिफ्ट नहीं करूंगा। रिटायरमेंट के लिए अगर मेरा पैसा जा रहा है तो मैं उसको टच नहीं करूंगा। एजुकेशन के लिए जा रहा है बच्चे की, तो वो मैं उसको टच नहीं करूंगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो इन सब चीज़ों को लेकर साथ में आई होप कि ये जो वीडियो मैंने बनाई है या फिर ये जो हमने डिस्कशन कराई है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो आया समझ में, और आपको समझ में मतलब आपको लगा कि ये सब चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स मिल जाएगी आपको। हम उस पर प्रॉपर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है कौन से फंड हमको चूज़ करने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट हमको कैसे हमने शिफ्ट करने चाहिए, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी आ सकती है आने वाले फ्यूचर में, कौन कौन सेक्टर से रिलेटेड हो सकते हैं जो बड़ा परफॉर्मेंस दे सके। साथ ही साथ मैं अपने लास्ट हर 3 मंथ्स के हर क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी शो करता हूँ अपने इंस्टाग्राम पेज पर, तो वो भी आप जाके देख सकते हो कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही है, और आने वाले टाइम पे हम उसको कैसे इम्प्रूव करने वाले हैं, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए इंडिया को लेकर, कब आपको एनहेंस SIP करनी है, कब आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, कब आपको टॉपअप करना चाहिए, सब चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। हम यहाँ पर डिटेल में इसको एक्सप्लेन करते हुए आपका एक प्लान डिज़ाइन करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर जरूर करना, इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर अस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।